तमिलनाडु के करूर जिले से आई खबर ने पूरे राज्य को हिला दिया है। जहां एक तरफ अभिनेता से नेता बने विजय की लोकप्रियता आसमान छू रही है, वहीं दूसरी तरफ उनकी एक रैली जानलेवा साबित हुई है। ये रैली राजनीतिक जोश और सिनेमाई चमक धमक का मिश्रण थी, लेकिन भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि देखते ही देखते भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 39 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 16 महिलाएं और 6 बच्चे थे। इसके अलावा 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 सितंबर की शाम करूर जिले में विजय की पार्टी टीवीके की सभा आयोजित की गई थी। इस आयोजन के लिए प्रशासन ने करीब 10,000 लोगों की अनुमति दी थी। पुलिस ने 500 जवानों को सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात भी किया था, लेकिन हकीकत में मैदान में लगभग 30,000 से भी ज्यादा लोग जमा हो गए। लोग विजय की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। कई लोग उनके करीब पहुंचे और फोटो सेल्फी लेने की कोशिश करने लगे। इसी बीच अचानक अफरा तफरी मच गई। कुछ समर्थक एक पेड़ पर चढ़ गए और वहां से गिरकर नीचे खड़े लोगों के ऊपर गिर गए। इस हादसे के बाद चारों तरफ दहशत फैल गई और लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। इस भगदड़ ने ही दर्जनों लोगों की जान ले ली। इस घटना से पहले विजय नमक्कल में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। वहां भी भीषण भीड़ उमड़ी थी और धूप की वजह से 5 लोग बेहोश हो गए थे। नमक्कल से करीब 50 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद विजय शाम 7 बजे करूर पहुंचे। बता दें कि वैसे तो विजय की पार्टी टीवीके ने पिछले साल ही राजनीतिक शुरुआत की है, लेकिन बेहद कम समय में ही ये पार्टी भारी भीड़ वाली रैलियों की गवाह बन चुकी है। विजय जहां भी जाते हैं वहां हजारों की संख्या में प्रशंसक और समर्थक जुट जाते हैं। उनकी रैलियां केवल राजनीतिक नहीं होती, बल्कि सिनेमा प्रेमियों के लिए भी किसी उत्सव से कम नहीं होती है। हालांकि लगातार बढ़ती भीड़ और अफरा तफरी ने अब सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि आयोजकों ने यह भरोसा दिलाया था कि 10,000 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे, लेकिन मैदान में अनुमति से 3 गुना ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी। इसी वजह से हालात बेकाबू भी हो गए। विजय की रैलियों को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था। हाल के दिनों में उन पर पाबंदियां लगाने की भी कोशिश की गई थी। आरोप है कि राज्य की सत्ताधारी पार्टी यानी कि डीएमके उनकी सभाओं में रुकावटें डाल रही थी। उदाहरण के लिए कुछ दिन पहले त्रिची की रैली में पुलिस ने विजय से कहा था कि वो भीड़ को देखकर ज्यादा हाथ ना हिलाएं और मुस्कुराएं भी नहीं। इस पर विजय ने सीधा कैमरे में देखकर कहा था, हे भगवान, ये तो कॉमेडी है। सीएम साहब, क्या आप मुझे धमका रहे हैं? आप गलत हैं। टीवीके इन पाबंदियों को लेकर अदालत भी पहुंची थी। पार्टी का आरोप है कि डीएमके सरकार उनकी रैलियों पर सख्त और भेदभाव वाली शर्तें थोप रही है। 18 सितंबर को मद्रास हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में यह मुद्दा उठा। कोर्ट ने सरकार से कहा कि राजनीतिक रैलियों के लिए सभी दलों से सिक्योरिटी डिपॉजिट वसूलने पर विचार किया जाए, ताकि अगर किसी रैली के दौरान सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचे तो उसकी भरपाई हो सके। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन अक्सर इसका गंभीरता से पालन नहीं होता। यही वजह है कि अब न्यायालय ने सुरक्षा और जवाबदेही की एक स्पष्ट रूपरेखा तय करने पर जोर दिया है। इस भगदड़ की घटना ने विजय की राजनीति और उनकी पार्टी टीवीके की भविष्य की रैलियों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर भीड़ पर नियंत्रण न होने से लोगों की जान चली जा रही है। फिलहाल हादसे के बाद घायलों का इलाज करूर और त्रिची के अस्पतालों में चल रहा है। मृतकों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर इतनी बड़ी भीड़ को कैसे अनुमति मिली और सुरक्षा इंतजाम क्यों नाकाम साबित हुए। आपकी इस खबर पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।